अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा। मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित का मतलब विद्वान से है। उनका कहना था विद्वानों ने बनाई थी इस तरह की व्यवस्था, इसे किसी जाति व्यवस्था से जोड़ा जाना उपयुक्त है। मोहन भागवत ने अपने बयानों में कई बार इस बात की चर्चा की है कि जन्म जाति व्यवस्था को नहीं मानते। भाजपा भी जन्म जाति व्यवस्था को नहीं मानती, इसलिए ये नहीं कुतर्क नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो वहीं बजट में उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए केंद्रीय बजट में विभिन्न योजनाओं में जो धनराशि दी गई है उसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को होगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करता है, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलता है। इसलिए 166 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसमें कृषि होती है। यहाँ देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसमें खेती होती है। स्वाभाविक रूप से इस योजना का लाभ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिलता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में भी राज्य स्तर पर कुछ योजनाओं को संचालित कर रही है, जिनके माध्यम से बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों को प्राकृतिक खेती की गई। इसके तरीके से पिछले रबी की सीजन में 950 लाख मिनी किट किसानों को निःशुल्क वितरण किए गए, जिसमें तिलहन और दलहन के बीज उपलब्ध कराए गए, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। देखिए, मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि पंडितों ने इसकी व्यवस्था बनाई है। पंडित का मतलब विद्वान से है। हमारे देश के शास्त्रों में भी कहा गया है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार का मंत्र रखते हैं, तो उसको किसी जात विशेष से जोड़ा जाना यह उन लोगों का काम है जो संकीर्ण मानसिकता के आधार पर विचार करते हैं। हमारे देश में विद्वान को हमेशा पंडित ही कहा गया है, उसको वो जाति व्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। जो विपक्षी लोग उसको ट्विस्ट करके वो आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान को ट्विस्ट करके उस संकीर्णता की ओर जाना चाहते हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस चीज को मेरे साथ हो जाना चाहिए। उनका तात्पर्य किसी जाति व्यवस्था से नहीं है। जाति व्यवस्था के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी जन्मा जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती है। अब चलिए हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस नाते केंद्रीय बजट में जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर केंद्रीय बजट के लिए धनराशि व्यवस्थित की गई है उसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। हम सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हमारा उत्तर प्रदेश करता है। सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश को मिलता है, इसलिए कि हमारी 146 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो हम 166 लाख हेक्टेयर जिसमें हम खेती करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसके भीतर खेती होती है, तो स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ हम सबसे सर्वाधिक हमको प्राप्त होता है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाओं को संचालित कर रही है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती की योजना शुरू की है। सभी 47 विकास खंडों के भीतर 7 जो बुंदेलखंड के जनपद हैं उनके 47 विकास खंडों के भीतर। इसी तरीके से अभी पिछले रबी के सीजन में 9.5 लाख मिनी किट राज्य के संसाधनों से निःशुल्क हम लोगों ने किसान भाइयों को तिलहन के, सरसों के और चना मसूर के उपलब्ध करवाए, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वो राज्य योजना से हमने कराया। केंद्र सरकार की योजनाओं से भी हमको अतिरिक्त आया। तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बनाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास हो सकते हैं क्रॉप इंटरवेंशन के माध्यम से, वो काम हम कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं, और भारत सरकार ने भी जो इस साल के बजट में रखा हुआ है उसके भीतर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीटेक के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बजट की व्यवस्था किया है, या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को देखते हुए जो बजट की व्यवस्था की है, उसके भीतर उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा उसके भीतर हिस्सा मिलने